यानी कि उत्तराखंड में अवैध कब्जाधारियों पर बड़ी आफत। एआई के 188 अलर्ट और ध्वस्त हुआ अतिक्रमण। सरकारी भूमि पर बारीकी से नजर, तोड़ी जा रही कमर। उत्तराखंड में अवैध कब्जाधारियों की शामत आ गई है। शासन से लेकर प्रशासन तक अवैध कब्जा करने वालों पर टूट पड़ा है। न अवैध मस्जिद मदरसों को छोड़ा जा रहा है, न ही माफियागिरी दिखाने वालों को बख्शा जा रहा है। इसी कड़ी में अब उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ने सरकारी भूमि पर रातों रात कब्जा करने वालों को तोड़ना शुरू कर दिया है। माफियाओं की धरपकड़ के लिए पुलिस के साथ साथ एआई का बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए क्या है पूरी रिपोर्ट, दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ने सरकारी भूमि पर रातों रात अवैध कब्जा करने वालों पर शामत ला दी है। पिछले 6 महीने से एआई ने 3 जिलों की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण के 188 अलर्ट दिए, जिस पर विभागों ने टीम भेजकर तत्काल अतिक्रमण हटाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अंतरिक्ष उपयोगी केंद्र ने सैटेलाइट के 50 सेंटीमीटर उच्च रिजोल्यूशन पर सभी विभागों की सरकारी जमीनों की मैपिंग करते हुए बफर जोन बनाए हैं। एआई आधारित पोर्टल के माध्यम से इन बफर जोन की निगरानी शुरू की गई है। धीरे धीरे इसका असर नजर भी आने लगा है। पिछले 6 महीनों में सैटेलाइट ने 3 जिलों में जमीन पर 188 अतिक्रमण पकड़ने और विभागों को सीधे रेड अलर्ट भेज दिए हैं। अलर्ट के साथ उस जमीन की पूरी वर्चुअल लोकेशन भी भेजी गई है, जिससे टीम को वहां पहुंचने में आसानी हुई। लोकेशन मिलते ही विभागों की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस अतिक्रमण को सच पाया और हटा दिया। आइए आपको बताते हैं सबसे ज्यादा कब्जों के अलर्ट देहरादून में है। राजस्व परिषद के 65, नगर निगम के 20, स्वास्थ्य विभाग के 11, खेल विभाग के 6, जल संस्थान पर महिला सशक्तिकरण के 4, पशुपालन व पिटकुल के 3, उद्योग, नगर पालिका डोईवाला, लोनिवी, शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग व पुलिस के 2, रेशम विभाग, युवा कल्याण, कौशल विभाग व सिंचाई विभाग के 1 अलर्ट। उधम सिंह नगर, शिक्षा विभाग के 15, राजस्व परिषद के 14, शहरी विकास निदेशालय के 7, पुलिस, परिवहन व उत्तराखंड कृषि उत्पादन एवं विपणन परिषद के 2, उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, पेयजल निगम, लोनिवी, दुग्ध विकास, सिंचाई जल संस्थान, यूपीसीएल के 1 अलर्ट। नैनीताल, राजस्व परिषद के 2, पंचायती राज, सिंचाई, महिला सशक्तिकरण के 1 अलर्ट। यानी कि उत्तराखंड में माफिया अगर सोचे कि वह अवैध कब्जा कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंक देंगे, किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तीसरी नजर उन पर गड़ी हुई है। निदेशक निकिता खंडेवाल ने बताया है। तो चलिए बताते हैं क्या उन्होंने बोला है। इस सिस्टम को इस तरह से तैयार किया गया है कि विभागों के अधिकारी कर्मचारी सीधे मोबाइल से भी संचालन कर सकते हैं। अलर्ट आने के बाद टीम मौके पर पहुंचती है और वहां के तस्वीरों व वीडियो इस ऐप के माध्यम से साझा करती है। एआई उस डाटा को रीड करने के बाद अलर्ट हटा देता है। यूसैक की निदेशक निकिता खंडेलवाल ने बताया कि इस सिस्टम को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि विभागों के पदाधिकारी कर्मचारी सीधे मोबाइल से भी संचालन कर सकते हैं। अलर्ट आने के बाद टीम मौके पर पहुंचती है और वहां की तस्वीरें व वीडियो इस ऐप के माध्यम से साझा करती है। एआई उस डाटा को रीड करने के बाद अलर्ट हटा देता है। चूंकि सैटेलाइट के माध्यम से सभी खाली पड़ी सरकारी जमीनों की जानकारी सरकार के पास एक क्लिक पर उपलब्ध है, इसलिए किसी प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाते समय जमीन की तलाश आसान होगी। जब से धामी सरकार ने मोर्चा संभाला है देवभूमि में, न सिर्फ अपराध पर नकेल कसी जा रही है, बल्कि अपराधियों की कमर तेजी से तोड़ी जा रही है।
नए नए कानून लाकर तमाम विभागों में सुधार भी किए जा रहे हैं। फिर विरोधी शोर मचाए या फिर कोई कितना भी रास्ते में रोड़ा डालता नजर आए, धामी सरकार बिना रुके तेजी से एक्शन ले रही है और इसी का नतीजा है कि बड़े लेवल पे न सिर्फ बांग्लादेशियों की कमर उत्तराखंड में तोड़ी गई है, बल्कि अवैध मस्जिद मदरसों को लगातार ढाया जा रहा है और अब सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले एआई के जरिए नकेल कसी जा रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।